श्री विष्णवे नमः। जय श्री बालाजी महाराज, जय माँ लक्ष्मी। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का अपना एक विशेष महत्व है। आप सभी को इस वीडियो में चैत्र पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सभी कथा, आरती इत्यादि का श्रवण कराया जाएगा। भक्तजनों, आपसे अनुरोध है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का जो जन्म है वह श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए धरती पर हुआ था। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो इस पौराणिक कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। व्रत नहीं भी करते हैं तो कथा सुनने में बहुत अधिक सुखों की अनुभूति होती है। कथा इस तरह से है, पूरा वीडियो सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान जी की पूजा करती, नियमित भाव से भगवान की भक्ति करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ में छाले पड़ गए थे। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर लो। सेठानी के मान जाने पर वह उसे अपने घर ले गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल खाते, उसे बांटकर मिलजुल कर खाते थे। यह देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देखकर सेठानी ने उन आदमियों को 8 मुट्ठी चावल लाने के लिए कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी को भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमी को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी के खाने की तारीफ भी करते हुए इनका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि यह भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से आपको इतना सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को देखने जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हीं से कहा कि तुम मुझे अपने काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह ही इसके हाथ में भी मिट्टी खोदते हुए छाले पड़ गए। यह देखकर उन्होंने सेठ को भी अपने घर के काम पर रखने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोसा, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन परोसने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि क्या तुम यह कर रही हो? सेठानी बोली, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो भगवान को भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी ने अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसका हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे घर में फिर से धन धान्य सुख संपदा की बरकत हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी की और प्रभु राम और माता सीता की भी अद्भुत कृपा होती है। तो इस तरह से यह आज के दिन सुनी जाने वाली कथा गई। अब चैती पूर्णिमा की दूसरी कथा भी श्रवण कर लेते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे विस्तार से व्रत के बारे में बताता हूँ जो कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को आवश्यक रूप से करना चाहिए, अर्थात 32 पूर्णिमासी के व्रत की बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है। इस व्रत को करने से सचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य की आस्था को, भक्ति
भक्ति में बदलने वाला कोई व्रत नहीं है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय के बारे में मुझे संपूर्ण रूप से बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पलित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम पूर्वक रहा करते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं है। इसी वजह से वह बहुत दुखी रहा करते थे। एक दिन बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आया और बाकी योगी के घर से उसने भिक्षा मांगी, भोजन किया, परंतु उस ब्राह्मण के घर से उसने कोई भी भिक्षा नहीं मांगी। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब बात करते हुए देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से उसने देखा। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास बोले और सभी घरों से उसने देखा कि मेरे ही घर से यह योगी भिक्षा नहीं लेते। योगी जी से कहने लगा कि आप हमें इस प्रकार से क्यों अनादर करते हैं। आप कृपया हमें यह बताइए कि आप हमारी भिक्षा का अनादर करते हैं और हमारे घर भिक्षा मांगने क्यों नहीं आते। योगी कहने लगे कि आपके जो है धर्म में हमें इस बात की यह आज्ञा नहीं देता है कि आप एक गृहस्थ जीवन के सुख से वंचित है। आपके घर संतान न होने पर मैं आपसे भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मैं भी पतित हो जाने का भय मुझे सताता है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैर पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान होने का कोई उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे संतान न होने के कारण मैं दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और घर वह चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की, उपवास किया। चंडी ने 16 दिन पूर्ण होने पर उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष रहेगी। 16 वर्ष की आयु में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करोगे तो वह हो सकता है दीर्घायु हो। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है उतने आटे के दिए जलाकर शिव आराधना करो, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी की आराधना कर उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ आ जाएगा। जब भगवान ब्राह्मण देवता सुबह उठे तो उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसे तोड़ने के लिए चढ़ा, और जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा वह चढ़ नहीं पाया। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने गणेश जी की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले और मंगल करने वाले हैं। दुष्ट का नाश करने वाले रिद्धि सिद्धि, मुझ पर इतना कृपा करो कि मुझे इतना बल दो कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ पर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का नाम देवीदास रखा गया। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील था, पढ़ाई लिखाई में निपुण था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। जैसे ही 16वां वर्ष उसे लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हो गए कि उनके पुत्र की कहीं मृत्यु न हो जाए। ऐसा सोचकर तब उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया। 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना, ऐसी प्रार्थना की। देवीदास अपने मामा के साथ घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमासी का पूर्ण रूप से व्रत कर भगवान की सेवा पूजा में लग गए। दूसरी तरफ मामा भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की एक कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाली
में वर और बारात सभी रुके हुए थे। उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहरा था। उधर कन्या का तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब होने लगी। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करने के लिए कहा कि देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करवा दूंगा और बाद में सारे काम मेरे बेटे से ही पूर्ण हो जाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे देना। वर के पिता ने सारी बात मान ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने किस की पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। जब कन्या कहने लगी कि ब्रह्मा विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं, मैं ही आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात आपको क्या मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ित एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि प्रिय इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित द्रव्य वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचित करना और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और फिर से हरे हरे हो जाएंगे और जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप लेकर आए तो कन्या उसे देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरा पति वह है जिसके साथ मैंने रात में बातचीत की थी। इसके बाद मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर वह नहीं है तो यह बताएं कि क्या बातचीत हुई थी हमारे साथ, और साथ ही कन्यादान के समय आभूषण मिले उन्हें भी दिखाएं। कन्या की यह बात सुनकर वह कहने लगे कि मैं सब नहीं जानता था। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट आई। भगवान श्री कृष्ण बोले माता इस प्रकार देवीदास काशी पढ़ने चला गया। कुछ समय बाद बीता तो सर्प ने उसको डसने के लिए आया था, लेकिन उसको वह काट नहीं सका क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्णमासी के व्रत रखे हुए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ आया। भगवान की कृपा से वहाँ वह भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी और माता पार्वती भी आए। देवीदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा कि हे महाराज इस बालक को जो है आप जीवित करें, यह मूर्छित अवस्था में मुझे दिख रहा है। इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमासी के व्रत पूर्ण कर लिए हैं, आप इसको प्राण दान दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हुई है तो वह समझ गई कि उसका पति ठीक है और जिंदा है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित है, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो उधर देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से अपने घर की ओर चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वालों ने उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर वह भटकने लगे। उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा वहां से आ रहे हैं तो उनको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले गए। वहां उसने बहुत सारा धन देकर कन्या को देकर उन्हें पूर्ण रूप से मामा और भांजे को वधू के साथ विदा किया और वह सभी राजी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने माता पिता को यह पहले ही खबर भिजवा दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास ने माता पिता को जो है पूर्ण रूप से प्रणाम किया। माता पिता ने भी उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिए। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई और संतान पर आने वाली सभी मुसीबतों से भी मुक्ति मिली। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदा सौभाग्यवती रहती है। यह ऐसा मेरा वचन है।
यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, माता काली की जय। अब हनुमान जन्मोत्सव की छोटी सी कथा भी आइए श्रवण कर लेते हैं। हनुमान जयंती की प्रथम कथा के अनुसार सुंदर स्वरूप में एक बार अग्निदेव से मिली खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बांट दिया। केकई को जब खीर मिली तो चील ने झपट्टा मारकर उसे छीन लिया और उसे अपने मुंह में लेकर उड़ते हुए वह चली गई। उड़ते उड़ते रास्ते में जब चील अंजना माता के आश्रम के ऊपर से गुजर रही थी तो माता अंजनी ने ऊपर की ओर देख रही थी तो उनका मुंह खुला हुआ था, इस वजह से खीर उनके मुंह में गिर गई और उन्होंने उस खीर को गटक लिया, ऐसी मान्यता है। इससे उनके गर्भ में शिवजी के अवतरण हनुमान जी आ गए और उनका जन्म हुआ। यह प्रथम कथा है। एक दूसरी कथा के अनुसार हनुमान जयंती की यह दूसरी कथा बेहद सुंदर है। हनुमान जी के जन्म के विषय में दूसरी कथा कहती है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु का मोहिनी रूप देखा तो उन्हें समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों को देखना था। उनकी बात का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु का आकर्षण रूप देखकर शिवजी आकर्षित होकर कामातुर हो गए और उन्होंने अपना वीर गिरा दिया, जिससे पवनदेव ने शिवजी के वानर राजा केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। इस तरह माता अंजनी के गर्भ से वानर रूपी हनुमान जी का जन्म हुआ। उन्हें शिव जी का ही 11वां रुद्रावतार माना जाता है। आप सभी भी बोलिए जय श्री हनुमान जी महाराज, जय श्री बालाजी महाराज। आइए आज श्री नारायण की आरती कर लेते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे प्रभु अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलिकारण, द्विज को रूप दियो प्रभु द्विज को रूप धर्यो, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कांचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील करालो, जिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी, चंद्रचूर्ण की राजा तिन की विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वैश्य मनोरथ पावो, श्रद्धा तज दीनो प्रभु श्रद्धा तज दीनो, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धर्यो, श्रद्धा धारण कीनी तिन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित भावे, तन भगत दास तन मन से सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री बालाजी महाराज।